कुछ एंकर्स ने मुलाकात की, उन्होंने कहा खान साहब बहुत पुरजोश नजर आ रहे थे। उन्होंने ये भी कहा बहुत जल्द एक सरप्राइज दूंगा कौम को। दूसरा, ही वॉज वेरी काम, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। उन्हें कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं कि यहाँ 4000 बंदा पकड़ा गया है, उन पर इंसदादी दहशतगर्दी के केसेस लग रहे हैं, उनकी जिंदगियां तबाह हो गई हैं, उनके पर्चे वर्चे सब फारिग हो गए हैं, बाबरवान भाग गए हैं, कोई उनका वाली वारिस केस लड़ने वाला नहीं। उनको तहरीक इंसाफ ने डिसोन कर दिया कि जाओ जी, हमसे तो आपका 9 मई के बाद कोई ताल्लुक ही नहीं है। एक ये। दूसरा, उन्होंने कहा मेरी तो फौज से कभी कोई लड़ाई थी ही नहीं। जी सलमान। अच्छा जैस्मीन, आपका जो दूसरा सवाल है ना, मुझे इस चीज पर समझ नहीं आ रहा। खान साहब को अदालत लाया गया था, आपको याद होगा, जब उनको गिरफ्तार किया गया था नैब ने, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया था और कहा था गुड टू सी यू। लेकिन फिर उसके बाद जब उनसे कहा था कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो जाएं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने पर जब उनकी समाज शुरू नहीं हुई थी, तब उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किसका नाम लिया? वो मेरा नाम तो और जैस्मीन आपका नाम तो उन्होंने नहीं लिया था। उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रिसाइजली नाम लेके बोला कि देयर इज ओनली वन मैन बिहाइंड ऑल दिस, और वो ये शख्सियत है। शाम को जब उनकी रिहाई मुमकिन हुई और वो दोबारा से अपने घर लाहौर की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। असल में बेसिकली जो आपने अपना पहला सवाल किया कि खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, मैंने उनकी पिक्चर्स भी देखी। ऑनेस्टली जैस्मीन, आज जो है खान साहब जिस हाल में है ना, वो इन खबरों की वजह से। दो चीजें होती हैं, एक होती है ख्वाहिश और एक होती है खबर। आप ख्वाहिशात का इजहार कर सकते हैं, लेकिन वो खबर नहीं बन सकती। मैं बोलूं कि मैं जैस्मीन जैसा बड़ा एंकर बन जाऊं तो ये मेरी ख्वाहिश होगी, लेकिन जाहिर सी बात है हकीकत अभी नहीं है, खबर नहीं है ये, लेकिन हाँ मेरी ख्वाहिश है। लेकिन इसी ख्वाहिश को अगर मैं सोशल मीडिया पर यह बयान करना शुरू कर दूं कि नहीं ये हकीकत है, तो लोगों को आप बेसिकली पिछले 14 महीने से क्या हो रहा है जैस्मीन, आपको पता है सोशल मीडिया ऑनेस्टली एक गटर बन गया है। आवाम में, यूथ में, लोगों में अल कादिर का जो केस है, जिस तरह से उसको खान साहब ने डाइवर्ट करने की कोशिश की है, उसकी आप हिस्ट्री निकाल के देख लें। अल कादिर यूनिवर्सिटी या वो जो पैसा बरामद हुआ और जो रिटर्न हुआ, जो यहां पर आया, उसका उन दोनों चीजों से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन उन्होंने अपना मंजन जिस तरह से बेचना था वो बेच दिया, और फिर वो हैंडसम, वो स्माइल, मुझे बड़ी दुख हुआ। अच्छा, खुशी मुझे इस चीज पर कि खान साहब स्माइल कर रहे थे, नो डाउट, चलें अच्छी बात है, मुस्कुराते रहे, हमारी दुआ ये। लेकिन 3500 बंदा आपका बंदा है, आपको मुस्कुराना चाहिए था, आपको तो फिक्रमंद होना चाहिए था उनके लिए। आपको फिक्रमंद नहीं होना चाहिए था कि पिछले 14 मई से जो आपने फसल काटी है, आज वही चीज निकलकर सामने आ रही है ना। मैंने तो नाम नहीं लिया था ना, आपने जो गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू की थी, या मैंने तो वो साइफर नहीं लहराया था, और फिर मैंने अमेरिकन चैनल से गुफ्तगू करते हुए ये तो नहीं कहा था ना कि जनाब अमेरिका साइड पर हो गया है। अब तो ये बाजवा साहब हैं जो हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो पॉइंट ये है जैस्मीन, एक होती है ख्वाहिश, एक होती है खबर। ख्वाहिश को कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट्स के अंदर इतना इबाम, इतनी कॉन्ट्रडिक्शन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।